सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. ये बिल्कुल टूटी हुई जगह थी, वहाँ से लेकर के और अंदर तक ये पूरे जगह का 96 करोड़। वो तो आज से 4.5 साल पहले 2014 के बाद जब जी ने पहली बार तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का सैंक्शन कर दिया और वो सारी जगह यहाँ शुरू किया है। सर्कुलेटिंग एरिया अभी हमारा बन गया है 80%, 20% फिनिशिंग टच उसका भी हम दे रहे हैं। टोटल ग्रेनाइट, थिक ग्रेनाइट, जिसमें हेवी ड्यूटी गाड़ी भी हम ले रहे हैं। अंदर परमिट नहीं करते यात्री सोते हैं हमारे यहाँ। हेवी ड्यूटी ग्रेनाइट से लगा कर और पूरा फसाड लिफ्टिंग का काम एंटी वेदर पेंट यहाँ करा कर और फसाड बनारस की संस्कृति का ये आर्चेस नया बिल्डिंग दे रहे हैं। अभी उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी लग ही रहा है। ये सब करवा करके 104 मीटर बिल्डिंग हम और एक्सटेंड कर रहे हैं। 104 यात्रियों को बैठने के लिए याद कर ये छोटी सी एक ऑफिस हुआ करती थी, बहुत ही छोटी सी, मतलब जितनी देर में हम लोग खड़े हैं। इसको पीछे तोड़वा करके ये पूरी व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि एकदम टॉप क्लास का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायरेक्ट यहाँ जिस ट्रेन में उनका डायरेक्ट रिजर्वेशन यहाँ लिटरेचर हमारा जो टूरिज्म वाला जो हमारा कियोस्क का बगल में लिटरेचर उसके यहाँ हम लोग रखे हुए हैं। यहाँ भी उसको ला कर यहाँ एक ऐसा करो नोट मिनट्स में नोट कराओ। एक आदमी अपना मिनट्स में मिलेगा। एक अलमारी जो है ना इससे फॉरेन टूरिस्ट पासपोर्ट होल्डर है। अच्छा, हाउ आर यू? वेरी गुड। Feeling good? Feeling good, yeah. This is very good, sir. Yes. Yes. You are feeling well. You are feeling well. What? Everything is good and everything is fine. Yeah, it's wonderful. Yeah. So are you satisfied? I'm very satisfied. Very nice. Thank you so much. Get on camera. Yeah. Thank you. Okay, thank you. You are from this place? England. England. Well, namaskar. I love it. लिटरेचर एंड डस्टबिन एक उधर भी लगवा देंगे। दिल्ली कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते गोवा का दिल्ली से आए चेयरमैन दिल्ली को आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
आपको जानकारी दे दूं, ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, समस्या न टालते हैं न पालते हैं। ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज, ये सब टालने का काम करते थे। अभी आपके तेजस्वी आपको चली, और वो भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ड्रीम प्रोजेक्ट ही रहेंगे, जल्दी आएंगे। तेजस के बारे में भी आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा, तेजस एक्सप्रेस, उस पर भी लोगों ने भूचाल मचा दिया, विपक्षियों ने। निजीकरण वाणिज्य कॉमर्शियल पर है, पर ट्रिप पे हमारा एक एग्रीमेंट है, लेकिन पायलट से लेकर के, पटरी से लेकर के, स्टेशन मास्टर से लेकर के, कोच से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, कंट्रोल से लेकर के, टोटल हमारा था, आज भी हमारा है। निजीकरण न तब था न आज है, सिर्फ वाणिज्य में साझेदारी है, व्यापार में। जी अध्यक्ष महोदय, आप काशियाँ आपको मिली यात्री सुविधाओं को देखते हुए? एक तो मैंने अभी आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर स्वच्छता अभियान पर जो 50,000 रुपये जो गंदगी थोड़ा मिली, वो पानी भी नहीं होता, 50,000 रुपये जुर्माने किया। दूसरा, कर्मचारियों को प्रॉपर मिनिमम वेजेस मिले, इस पर भी मैंने जुर्माना किया। और इस कमेटी को बनाया भी इसलिए गया है कि हम उनके मार्गदर्शन में, माननीय मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो कहते हैं न सोऊंगा न सोने दूंगा, जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश जभी बनेगा जब इतनी अनियमितताएं दूर होंगी। काशी में आपने जो है यात्री सुविधाओं से संबंधित आपने जो है वहाँ नल वगैरह टूटा, क्या कुछ देखा आपने? एक तो जो वेटिंग रूम था प्रॉपर वाइट वॉश हो विदिन 7 डेज, नल की टोंटियाँ भी तुरंत तैयार हों। खुशी की बात यह कि ADRM महोदय और जो टीम है बहुत प्रभावशाली है, कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ही गति से लगे हैं। और उनका जो प्रेजेंटेशन है, मैं प्रभावित हूँ, लेकिन खाली देख करके नहीं, प्रैक्टिकल करने का स्वभाव है। लेकिन ये संसदीय क्षेत्र PM महोदय के लिए तो पूरा देश है, लेकिन कुछ अच्छा कर पाएँ, ये चीज़ प्रैक्टिकल देखने के लिए आए हैं। रीमॉडलिंग का जो है सिर्फ काम हो रहा है, बात हो रही, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, क्या आप इसमें देख रहे हैं? क्या चरणबद्ध तरीके से ऐसा है, आपको सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, दुर्घटनाओं का रेशियो, कोचेज बढ़ने का रेशियो और गाड़ियाँ बढ़ने का रेशियो, इतना गति से भारतवर्ष में जो कार्य हो रहा है, उसको भी हमारी एक नेगेटिविटी को समाप्त करना चाहिए। बिजली ठंडे और गर्म के वैक्यूम से पावर बनती है, नेगेटिविटी से नहीं बनती। अच्छे कार्य कर रहे हैं लोग, उसकी सराहना करनी चाहिए। कार्य गतिशीलता धीमी है, तो हम जैसे लोग आए हैं गति देने के लिए। कई खामियां हैं, तो आपने देखा भी होगा, सीधा अधिकारी के कोऑर्डिनेशन से उस खामियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। परियोजनाओं के प्रति मोदी सरकार का नजरिया क्या? ये मैंने अभी एक शब्द यूज किया था कि सरकार न समस्या टालती है न पालती है। यह एग्जीक्यूशन का रेशियो बड़े पैमाने पर है। जो पंचुअलिटी है ट्रेन की, पहले 40% थी, अब उसका रेशियो घट करके 95-96% आ गया है। दुर्घटना का रेशियो भी बहुत बड़े पैमाने पर माइनस हुआ है। तो इसलिए नई तकनीक, नई योजना समस्याएं पालते नहीं हैं, टालते नहीं हैं। योजनाएं भी लंबित करने के लिए नहीं हैं, उनको लागू करने के लिए जो हो रही हैं। मिलना ही चाहिए, उसकी व्यवस्था। हम फर्स्ट एड बूथ आपने अभी शुरुआत की है। अगर E और D कैटेगरी का स्टेशन भी हैं, अभी काशी में भी देखा, स्टेशन मास्टर का फर्स्ट एड बॉक्स दिखाओ, हमने मेडिसिन दिखाओ, ये सबसे पहले देखते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं, और देखते ही नहीं हैं। आपके जो पंडित दीनदयाल स्टेशन है, उसमें पैनल भी है, बूथ भी है, और यहाँ भी हम चिंता करेंगे। अगर नहीं है, कोई एक्शन होगा, एक्शन होगा। लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक मेडिकल स्टोर है, आपको लगता है कि यहाँ भी एक ऐसा मेडिकल स्टोर होना चाहिए? बिल्कुल होगा, विदिन 15 डेज में होगा। यहाँ स्थानीय यूनिट की व्यवस्था है, ऑलरेडी क्लास 1 स्टेशन है। अब सुनो, ट्रैफिक 1.5 लाख है। हाँ, अभी हम अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है। ऐसा है, अभी हम देखते हैं, और फर्स्ट एड के साथ साथ जो यानी बूथ होना चाहिए, वो 15 डेज में अरेंजमेंट जो अधिकारी कराएंगे, हमारे कराएंगे हम। और हमारी कमेटी एग्जीक्यूशन वाली है, पेपर वाली नहीं है।
वाराणसी में आना हुआ है, कोनियों से मुलाकात हुई है, यात्रियों से भी आप मिले, किस तरह की सबसे ज़्यादा समस्या आपको लोगों ने बताई? सबसे पहले तो मैं विश्वविख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं सैल्यूट मारता हूं कि ऐसा विश्व का प्रतीक व्यक्तित्व जिन्होंने देश नहीं विश्व में अपना प्रतिबिंब बने हैं। चाहे विदेश नीति हो, यहाँ से लोग नौकरी करने जाते थे लेकिन कमाना तो छोड़ो खो जाते थे, उनको कोई रखवाला नहीं था। आज अमेरिका, जापान, कनाडा, कोरिया, आज कोई भी नौकरी भारतीय करने वाला, एक तो पूरा भारत विश्व में भारत विश्वगुरु नज़र आता है। और आज 56 इंच के सीने वाली कहावत माननीय मोदी जी का व्यक्तित्व पूरा जो देखने मिला है, आज मैं गौरवान्वित हूँ कि उनके संसदीय क्षेत्र में जो उन्होंने और माननीय अमित शाह जी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और श्री पीयूष गोयल जी, सब लोगों के माध्यम से मुझे चेयरमैन पद का जो दायित्व मिला उसको लगभग 1 वर्ष हो गया है। और 1 वर्ष में अब तक मैंने, जब तक के संगठन और चुनावों में व्यस्त रहा था, लेकिन क्षणिक समय में 170 स्टेशन 14 राज्यों में कार्य करने का गतिशीलता से कार्य किया। यात्री सुखद आनंद लेते हुए सुरक्षित, स्वच्छता और संरक्षित के दायरे से गंतव्य स्थान पर पहुंचे। यात्री सेवा समिति का दायित्व है। भारतीय रेल जो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास का पहिया, विकास का इंजन रेल है और रेल को देशाटन के सर्वोत्कृष्ट माध्यम के साथ साथ 98% यात्री रेल से यात्रा करते हैं। भारतीय रेल वर्तमान में आपके नए कोचेज, नए ट्रेन, नई पटरियां, नई तकनीकी बहुत गति से उनके अपने कार्यकाल में देखने को मिल रही है। और श्री पीयूष गोयल जी भी पुनः मंत्री बने हैं। पहले सर्दी के मौसम में पटाखे फोड़ करके ट्रेन पास की जाती थी। नई डिवाइस आ गई है जो फॉग में बड़ी गतिशीलता के साथ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तक ड्राइवर को साफ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, पुष्पुल नाम का नई तकनीकी, पहले ट्रेन में इंजन बदलने में समय लगता था, अब 2 इंजन लगेंगे, समय भी बचेगा, गतिशीलता भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आज आपको वर्ल्ड क्लास कोचेस, वर्ल्ड क्लास वेटिंग रूम्स और जितना कैटेगरी था वो कैटेगरी में 7,500 से 8,000 स्टेशन LED से सुसज्जित हो चुके हैं। हाई वाईफाई से भी गतिशीलता के साथ कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, CCTV कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से पिछले महीने कमांडो भी RPF के लॉन्च हुए हैं और उनका दायित्व है कि वो यात्री को गंतव्य स्थान पर सुरक्षित और स्वच्छता के दायरे में पहुंचने का कार्य करें। पहले ट्रेन में सफ़र करने वालों का घटनाएं जो घटती थी पता नहीं चलता था। अब चाहे तो श्री पीयूष गोयल जी हों, चाहे मैं चेयर मेरी टीम हो, 16 मेंबर मेरे साथ में हैं, 2 मेंबर आज भी मौजूद हैं। वेंकट रमनी जी तेलंगाना से हैं, पंचानन राव जी उड़ीसा से हैं, ADR महोदय, डायरेक्टर महोदय, संपूर्ण उनके अधिकारियों की टीम सहित अब हम भारतीय रेल खाली रेल ही संचालित नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। लेकिन क्या कारण है? सुरक्षा की बात तो बहुत होती है, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चोरियां बहुत ज़्यादा ट्रेनों में हो रही हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जो रेशियो था क्राइम का, चूँकि मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खुद भी हूँ, वो काफ़ी मात्रा में माइनस हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी RPF का जो संख्या थी बहुत कम थी, अब वो गति से जो बढ़ाई जा रही है। कमांडो कोच बढ़ाए गए हैं। CCTV सुरक्षा की दृष्टि से ही जगह जगह अभी हमने आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी देखा और यहाँ भी देखेंगे 84 कैमरे हैं। लेकिन पहले से बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क आया है। आपके सामने यात्रियों से सीधा संवाद भी करते हुए देखा। खाली हम टीवी और उसके रूम में बैठ कर के नहीं, यात्री कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सुझाव हैं, आप भी सजग प्रहरी हो, तीसरी आंख हो, आपको भी जगना है और हमको भी जगाना है। एक अपील करते हुए कि यात्रियों, आपसे अपील है कि आप एक तो ट्रैक पास न करें, जुर्माना आप पर हम लोग लगा सकते हैं, हमारे अधिकारी लोग।
वसूल भी किया जा सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी वापस हम लोग नहीं दे सकते। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले से झाड़ू उठा करके 2 काम किए। एक तो इस देश में कर्म से जाति का बखान होता था। पिछले दिनों यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के पैर धुल करके जो नमन किया। स्वच्छता अभियान की प्राथमिकता के आधार पर अभियान चल पड़ा है। सिंगल यूज प्लास्टिक भी कैंसर की बीमारी, तमाम बीमारी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री, उनको चिंता है कि मानव जीवन जो आया है कुछ करने के लिए आया है, निष्ठापूर्वक कार्य करें। अधिकारियों को तालमेल देखते हुए उसी निष्ठा में हम लोग लगे हैं। आज वो लोग कांग्रेसी हमको, मैं अभी एक सॉलिसिटर जनरल थे, उनको भी जवाब दिया आपके माध्यम से, आपको भी बताना चाह रहा हूँ। कांग्रेस आई 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, हमारे 11वें को देख करके उचक गए। राष्ट्रपति शासन क्या उनका, चूँकि मैं बीइंग एडवोकेट एक परत खोल दूंगा। दो अपने जो है पत्थर मारे तो अपना जो अपने में पत्थर लगे तो वो जो है स्टील स्टेनलेस है, दूसरे के महल शीशे के हैं। खुद झांक करके देखें, कांग्रेसियों का जातवाद, पंथवाद, भ्रष्टाचार, कुनबा, परिवारवाद, उससे आज तक नहीं उभरे। इसलिए 10% माइनस हो गए। दूसरों पर जब कहना शुरू करें, अपने गरेवान में झाँके। प्राइवेट लिमिटेड दुकान चल रही थी मम्मी डैडी पापा की, वही आज चल रही है। ये प्राइवेट कुनबे की नहीं है। यह कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। सर, क्या कारण लगता है कि अगर फडणवीस सर को मुख्यमंत्री पोस्ट देना ही था तो कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि सुबह 7:10 पर शपथ ग्रहण कराया? पूरा मौका दिया गया और जो भी कार्य हुआ है, हमने कांग्रेस जैसा नहीं किया कि न सर्वोच्च न्यायालय था, न कैबिनेट थी, न राष्ट्रपति था, उनके लिए कुछ भी नहीं था। जो भी था कुनवा था, आज भी कुनवाई है। आज भी कुनवे से प्राइवेट लिमिटेड दुकान में कोई बाहरी नहीं मिल रहा उनको। और कांग्रेस आई के लिए ये आज़ाद भारत वर्ष होने से पहले मरहूम महात्मा गांधी जी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू से कि आप कांग्रेस आई नाम मत रखो। अमर शहीदों की कब्र पर जो कांग्रेस आई एक मूवमेंट का नाम था, लेकिन कांग्रेसियों ने राजनीतिक जन्म दे करके, इसलिए तभी तो मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको सरकार जो बनाई गई है वो रह पाएगी या नहीं? जो हम करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से करते हैं। कांग्रेसियों को मैंने कहा ना, 111 बार राष्ट्रपति शासन, जिनके लिए न विधान था न संविधान था, आज उनके लिए जम्मू कश्मीर कहाँ से हो रहे थे, कहाँ 370 थी, कहाँ 135 से थी। ये कुनवे की देन थी, भारत के टुकड़े करने वाली कुनवे की देन थी। जम्मू कश्मीर 370 कुनवे की देन थी। आज हिम्मत है तो अमित शाह जी, मोदी जी में हैं, जो अभिन्न अंग को एक करने का काम किया है। और इतने डिसीजन, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान हो, पंच तीर्थ स्थल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, चाहे भगवान राम की जन्मभूमि हो, अगर मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए सब कुछ अच्छा होगा।